की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला तो सुधा शिव कुमार हो जाएगा। सुधा शिव कुमार 40वीं महिला अध्यक्ष फिक्की की सुधा शिव कुमार। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू किया है? कूल रूफ पॉलिसी जो है तेलंगाना। किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस हो जाएगा। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण। 5 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश अमेरिका के हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? भारत। 2 है, हेलफायर मिसाइल है और MK-54 है। दोनों का नाम याद रखिएगा, हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा भारत, अमेरिका से खरीदेगा। उसके बाद किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? गोल्डन लाइसेंस बहरीन द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश के ने नया OPEC 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? इजराइल हो जाएगा। नया OPEC 13 है, OPEC 13 जो कि जासूसी सैटेलाइट है। कैसा सैटेलाइट है पूछ भी सकता है। तो OPEC 13 जो है जासूसी सैटेलाइट है, इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद किस राज्य के मरचा चावल को GI टैग मिला है? बिहार हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में कौन राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक शीर्ष पर है। जस्टिस में कर्नाटक शीर्ष पर है। उसके बाद किसने फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किरण नादर को सम्मानित किया गया है। किरण नादर जो कि आर्ट से संबंधित है, आर्ट और फिलेंथ्रोपिस्ट है किरण नादर। उसके बाद है कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मान्यता सदस्यता प्रदान की है? तो 5 क्रिकेट खिलाड़ियों को दिया है। 5 क्रिकेट खिलाड़ी। 4 कौन कौन है? युवराज सिंह और झूलन गोस्वामी। नहीं, झूलन गोस्वामी। 2 लेडीज है और झूलन गोस्वामी है ना। 2 लेडीज है ना। मिताली राज तो है, झूलन गोस्वामी भी है। 6 हो जाएगा तो 6। अच्छा देख लेते हैं, ये देख रहे हैं ये। ठीक है, आगे बढ़िएगा तो फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित किसने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मान्यता सदा प्रदान की है? तो 5 हो जाएगा। उसके बाद किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मिला है पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी समान अधिनियम को निरस्त कर दिया? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। लोकतंत्र प्रहरी समान अधिनियम को निरस्त कर दिया गया हिमाचल प्रदेश द्वारा। ICC मेंस 2020 क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो किम कॉटन बनी है। किम कॉटन 2020 क्रिकेट में ये न्यूजीलैंड की रहने वाली है और ये मैच भी न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा था। ठीक है, मैच भी न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच न्यूजीलैंड के दौरे पर श्रीलंका की टीम गई थी जहाँ पे मैच खेला गया था। किम कॉटन। आगे देखिएगा, किस राज्य को वुड कार्विंग को GI टैग मिला है? लद्दाख के वुड कार्विंग को GI टैग मिला। किसी युवा है कौन है? मिताली राज, झूलन गोस्वामी। तब हरभजन सिंह कहाँ है? वो तो बोल ही रहे हैं हम। ठीक है, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, हरभजन सिंह, सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी। 5 खिलाड़ी। पूछ सकता है कि इसमें किसको नहीं दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सबका नाम। आगे है कि किसी युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर नित्या अब्राहम को मिला है युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार, डॉक्टर नित्या अब्राहम। उसके बाद दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया था? हर्ट्सफील्ड जैक्सन, अटलांटा का एयरपोर्ट है। दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया हर्ट्सफील्ड जैक्सन, जो कि अटलांटा का है। किस राज्य के नागरिक दुबराज चावल को GI टैग मिला था? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नागरिक दुबराज चावल को GI टैग मिला, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद वुड कार्विंग को मिला है, लद्दाख हो जाएगा वुड कार्विंग। उसके बाद मरचा चावल हो जाएगा, बिहार। ठीक है, आगे देखिएगा कि 7 अप्रैल 2023 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? अर्जेंटीना टॉप पे रहा है। किस राज्य सरकार ने पहली महिला निधि शुरू किया है? पहली महिला सरकारी निधि है जो कि महिला निधि शुरू किया है, राजस्थान हो जाएगा। किस देश को पुरुष के अंडर 70 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया था? पेरू को हटा दिया गया है। और दिया किसको गया है? इंडोनेशिया को दिया गया है। उसके जगह पर इंडोनेशिया दे दिया और वो संपन्न भी हो गया है। टूर्नामेंट संपन्न भी हो गया है जिसमें जर्मनी जीता है फ्रांस को हरा करके। ये भी लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया की जगह पुरुष वाला और ये संपन्न भी हो गया। जर्मनी ने जीता फ्रांस को हराकर। किस राज्य में भगवान हनुमान जी के 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था? गुजरात के मोरबी में शायद किया गया। मोरबी एक जगह है जहाँ पे किया है। मोरबी, हाँ ठीक है। उसके बाद है 2023 के लिए कल तक 7 अप्रैल 2023 के किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया था? शाहरुख खान को चुना गया। हाँ, टाइम 100 रीडर पोल का विजेता शाहरुख खान। संयुक्त सैन्य अभियान कवच कहाँ आयोजित किया गया था? अंडमान एवं निकोबार आइलैंड में। कवच कहाँ आयोजित किया गया था? अंडमान एवं निकोबार में। उसके बाद फोबर्ट द्वारा जारी और पति की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो बर्नार्ड अर्नाल्ड शीर्ष पर है।
अर्नोल्ड शीर्ष पर है, फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में ये नया नाम है, देखिएगा बर्नार्ड नए, ठीक है। आगे है कि किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया, तो आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया प्रवाह पोर्टल। पैसा का प्रवाह होता है ना, ये लिक्विडिटी का प्रवाह पोर्टल हम लोग बोलते हैं कि लिक्विडिटी, बस शायद वही है, उसी टर्म तो उसी से है, प्रवाह पोर्टल आरबीआई। उसके बाद है कि अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू किया, तो बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश में अडानी पावर लिमिटेड ने बिजली सप्लाई। किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है, लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला उत्तर प्रदेश का लंगड़ा आम। भारतीय वायुसेना ने अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है, तो मुंबई में। प्रस्थान मुंबई के लिए करेंगे, प्रस्थान मुंबई। लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है, रसिया बना है। किस देश की स्पेस एजेंसी स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, चाइना। स्पेस पायनियर तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, चाइना द्वारा किया गया है। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक आयोजित हुई है, केरल में आयोजित हुई है। दूसरी बैठक केरल में आयोजित हुई है। यूके की रॉयल एयर फोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, सब्बी सुब्रमण्यम को। यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयर फोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में सब्बी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सुखोई 30 MKI विमान से ऐतिहासिक उड़ान भरी है, असम। हाँ, ये असम के तेजपुर एयरबेस से भरी है ना, ठीक है। सुखोई 30 MKI विमान ऐतिहासिक उड़ान भरी असम के तेजपुर एयरबेस से, लिखना लिख सकते हैं। हाँ, चाइनीज लैंग्वेज वाला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया, सिक्किम में गो ऑर्गेनिक कवर सिक्किम में जारी किया है, लेकिन अश्विनी वैष्णव द्वारा जारी किया है, देखिएगा। उसके बाद किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हेल 2 मिसाइल का परीक्षण किया, तो उत्तर कोरिया। ड्रोन हेल 2 है, क्या है, पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले को है ड्रोन हेल 2 का परीक्षण किया गया, उत्तर कोरिया। आगे देखिएगा कि 9 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा, फ्रांस, ठीक है। ओरियन में राफेल भाग लेगा, जो कि फ्रांस में संपन्न होगा। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बना, डेविड वार्नर बने हैं, डेविड वार्नर। किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किए थे, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है, हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना है, तो महाराजगंज में बना है, महाराजगंज में। 10 अप्रैल 2023 को जारी बाघ गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 के तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है, 3167 हो गई। अभी यह डाटा चेंज हो गया है, 3925 हो गया। 6 पॉइंट कितना प्रतिशत बढ़ा है, 6.1% बढ़ा है। 3925 हो गया है, अब 6.1% बढ़ा है, ठीक है। कहता है किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया था, मनोज सिन्हा ने किया है, ट्यूलिप गार्डन मनोज सिन्हा। ऑर्लियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता, प्रियांशु रजावत ने जीता है, प्रियांशु रजावत ने ऑर्लियंस मास्टर 2023 का खिताब जीता है। उसके बाद है कि 2023 का किसने सांख्यिकी 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, कह रहा है कि 10 अप्रैल 2023 को किसने सांख्यिकी 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, सीआर राव जीता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया, अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, अरुणाचल प्रदेश में। आगे है कि 11 अप्रैल 2023 को जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है, तिब्बत को मिला है, तिब्बत को। सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है, संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश में द्वारा शुरू किया गया है, हिमाचल प्रदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है, युगांडा में किया है, तुलसी घाट बहाली परियोजना युगांडा। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी ने किस यूआईडीए की साझेदारी किया, कौन सा आईआईटी ने, तो आईआईटी बॉम्बे ने, यूआईडीए है इसके साथ आईआईटी बॉम्बे, टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए। आगे है कि 11 अप्रैल 2023 की जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहर की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है, तो बर्लिन शीर्ष पर है, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में, ठीक है। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसे जीता है, नीलेश सांबरे जीता है, और सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में बर्लिन टॉप पे रहा है। उसके वाला ये नीलेश सांबले है, उद्योग रत्न कहेगा तो रतन टाटा है, ठीक है। अप्पा साहब धर्माधिकारी, महाराज, ठीक है। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसने जीता है, नीलेश सांबरे। किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है, डी गुकेश, ठीक है। आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है डी गुकेश। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बने हर्षल पटेल। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है, तो रैपिड एक्स नाम किया था, रैपिड एक्स पहली सेमी हाई स्पीड है, रीजनल रेल सर्विस है।
ठीक है। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो अल सल्वाडोर ने किया है। अल सल्वाडोर क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस। सूचना के अनुसार कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। किस राज्य 28 मई को, ठीक है। उसके बाद किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तमिलनाडु हो जाएगा विधेयक, तमिलनाडु। उसके बाद कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? जर्मनी बंद करेगा। कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? जर्मनी। आंसर सही है ना ये? ठीक है भैया, 3 में बचा था उसको बंद कर देगा। अमेरिका भी खत्म किया न्यूक्लियर वाला अपना। ठीक है। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो रमा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ किया है। सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए रमा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया भारतीय नौसेना। सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया था? पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व को सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत जीता है। निशा दहिया ने रजत जीता है। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश। गोंड सबसे ज़्यादा वहीं पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया? 12 अप्रैल 1988 को स्थापना हुआ था ना। 12 ठीक है। आगे देखिएगा कि 13 अप्रैल 2023 को एंग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? गरुड़ एरोस्पेस बनी है। एंग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी गरुड़ एरोस्पेस। 13 अप्रैल 2023 को जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों के रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो वेनेजुएला शीर्ष पर है, वेनेजुएला। ठीक है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु में खुलेगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया? तो कोलकाता में। देखिएगा ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? कोलकाता। अभी ऐसे कोलकाता से टालीगंज के बीच में मेट्रो ट्रायल चलता है ना, कोलकाता से टालीगंज ना, जहाँ 1984 में। किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है? तो चाइना। H3N8 हो जाएगा 38। H3N8 से पहली मौत दर्ज हुई है तो चाइना हो जाएगा। किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण पत्र दर्ज किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण पत्र दर्ज किया? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडिया लॉन्च किया? तो SBI कह रहा है कि किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडिया लॉन्च किया है? तो SBI। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में कौन से पर है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। आंध्र प्रदेश ऊर्जा में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिरला को किया गया है। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड कुमार मंगलम बिरला उद्योगपति। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। 14 अप्रैल 2023 को किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया? तो शाहरुख खान हो जाएगा, शाहरुख खान। उसके बाद टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है, उन्हीं चलेगा उसी का। इसमें 2 आदमी का नाम है, हाँ, RRR का, हाँ मिलेगा उसमें। आगे 14 अप्रैल 2023 को बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? घाना बना है। ऑक्सफोर्ड मलेरिया देश के वैक्सीन को मंजूरी देने वाला घाना। अमन सरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। और निशा दहिया ने रजत जीता है। ठीक है। उसके बाद पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तराखंड। हेल्प उत्तराखंड। भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तो श्रीलंका हो जाएगा। भारत, जापान और फ्रांस। भारत में सबसे ऊंची अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? तेलंगाना में किया गया है। और विश्व में पूछा तो मैरीलैंड में ना, भारत के बाहर, हाँ मैरीलैंड। 125 फीट है शायद वहाँ, 119 है। अच्छा ये 125 है। अच्छा। किस राज्य के मेइती समुदाय ने चीरा ओबा चंद 9 वर्ष मनाया है? तो मणिपुर में। चीरा ओबा चंद वर्ष, चीरा ओबा चंद 9 वर्ष है, एक 9 वर्ष है चीरा ओबा चंद्र, जो कि 9 वर्ष में है, मणिपुर द्वारा मनाया गया है। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश। 15 अप्रैल 1972 है। कब है उसके? 71 लिख लीजिएगा। 1971 का राज्य का स्थापना दिवस है। कहता है कि विदेश मंत्री है जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया? तो मोजाम्बिक में। बूजी ब्रिज मोजाम्बिक विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा किया गया है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? नई दिल्ली से किया गया। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को नई दिल्ली से किया गया है, नई दिल्ली से। तो किस
किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएसयू के साथ साझेदारी की? तो आईआईटी कानपुर हो जाएगा। आईआईटी कानून नवाचार पर पीएसयू के साथ साझेदारी की आईआईटी कानपुर। सतलज जल विद्युत निगम किस देश के 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है? तो नेपाल 669 मेगावाट का लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है कि सतलज जल विद्युत निगम नेपाल में बनाने जा रहा है। 16 अप्रैल 2023 को टीसीजी अनादोलु किस देश के सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो तुर्की हो जाएगा। 16 अप्रैल 2023 को टीसीजी अनादोलु किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो तुर्की हो जाएगा। टीसीजी अनादोलु तुर्की। आगे है कि किस शहर में पहला रैट जार नियुक्त किया गया? रैट जार नियुक्त किया गया है न्यूयॉर्क में किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 किताब जीता नंदिनी गुप्ता ने जीता। फेमिना मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता। थावे महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो गोपालगंज बिहार में मनाया गया है। डीआरडीओ द्वारा अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आईआईटी हैदराबाद में किया गया। आईआईटी हैदराबाद में डीआरडीओ द्वारा अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो नेपाल बना है। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का सदस्य बना है नेपाल। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? अमेरिका बना है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना है। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले कौन बने? केगिसो रबाडा बने, साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर केगिसो रबाडा। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? वेंकटेश अय्यर बने हैं। वेंकटेश अय्यर केकेआर के लिए लगाया था ना, केकेआर। हाँ ठीक है, केकेआर। किस भारतीय हैं? अच्छा, 10 विकेट भी लिया था टेस्ट में लिया। किस देश में भारतीय उच्च आयोग ने अपना 16वां वीजा आयोजन केंद्र शुरू किया? तो बांग्लादेश में 16वां वीजा आयोजन केंद्र बांग्लादेश। किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया था? नीली बेंदा पुड़ी को यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नीली बेंदा पुड़ी को नामित किया गया है। एप्पल ने भारत में अपना पहला कहाँ स्टोर लॉन्च किया? तो मुंबई में लॉन्च किया। एप्पल द्वारा मुंबई में लॉन्च किया गया है। दूसरा दिल्ली। हाँ, दूसरा दिल्ली हो जाएगा। ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में निथ्या ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। निथ्या ने स्वर्ण जीता है। उसके बाद है कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को टेस्ट बना है? तो सीरिया बना है। नार्को स्टेट बना है सीरिया। पीएम मित्र पार्क की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो लखनऊ में हरदोई में। पीएम मित्र पार्क लखनऊ एवं हरदोई में। 7 गो। पता नहीं नार्को टेस्ट से कुछ समझित होता होगा ना, नहीं आइडिया। सीरिया क्या होता है बताएंगे। चलता है तो बचता टिका हुआ है। 18 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने गर्मियों में पानी की समस्या के निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है? तो केरल। जल बजट केरल हो जाएगा। किसे प्रवासी भारतीय सम्मानित किया गया? था राज सुब्रमण्यम को किया गया है। मैल्कम आदेशिया पुरस्कार 2023 से ये सम्मानित किया? उत्साह पटनायक प्रवासी भारतीय सम्मान राज सुब्रमण्यम हो जाएगा। किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला था? एंजेला मार्केल को मिला है। जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल। किस राज्य सरकार ने अपनी सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन खर्च रखने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 100% इलेक्ट्रिक वाहन उत्तर प्रदेश। कौन सा देश अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। अर्जेंटीना अंडर 20 फीफा विश्व कप अर्जेंटीना हो जाएगा। इसरो किस देश के टेलिस 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो सिंगापुर हो जाएगा। टेलिस ओएस ठीक है, सिंगापुर हो जाएगा। उसके बाद किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? 4% महाराष्ट्र। और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कर्नाटक। ठीक है, हाँ। बिहार में न्यायिक में 10% देगा और भारत सरकार 10% देगा सरकारी स्कूल वाला मेडिकल सेक्टर। आगे देखिए किसे प्रतिष्ठित संतोकावा मानवतावादी पुरस्कार सम्मानित किया गया था? सोनम वांगचुक को किया गया है। कि वेस्टर्न क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर में हरमनप्रीत कौर बनी है। चुनाव आयोग ने कहाँ पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत किया था? कर्नाटक। देश में डिजिटल लेनदेन में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। किस देश ने पेंगुइन 3 उपग्रह लॉन्च किया? पेंगुइन 3 नाम से स्पष्ट है चाइना। सूचना अनुसार किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया था? आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान शीर्ष पर रहा है। इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन करेगा? तो उड़ीसा करेगा। किस देश ने अपना ये तो जीत गया लेबनान ना, लेबनान को हरा करके भारत जीता है। ठीक है।
ठीक है। आगे देखिएगा कि किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया, तो केन्या टाइफा 1 लॉन्च केन्या हुआ, इस पहले भी हम लोग पढ़े हैं। किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया था, सिटी यूनियन बैंक। वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण वॉइस से होगा। भारतीय नौसेना ने कहाँ अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है, तो मुंबई में पहले भी हम लोग पढ़े हैं अब तटीय सुरक्षा अभ्यास। आगे देखिएगा पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा था, शिलोंग में बनाया जा रहा है। किस राज्य में सलोखा परियोजना लागू की गई है, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ये मतलब सलोखा परियोजना है क्या, ये देखिए जो भूमि कब्जा होता है ना, जो कब्जा अवैध जो भूमि कब्जा किया जाता है गलत तरीके से, तो उसको हटाने के लिए जो है ना, मतलब उसको सही जगह पहुंचाने के लिए सलोखा परियोजना चालू किया गया। आगे है हारून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है, तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है ग्लोबल यूनिकॉर्न में। भारत इंडिया जो है तीसरा पोजीशन पे है, ठीक है। दूसरा पे चाइना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रम में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, कर्नाटक शीर्ष पर है। फसल बीमा योजना में कर्नाटक शीर्ष पर है, और जन धन में तेलंगाना, लाभान्वित में बिहार, ठीक है। बहुत अच्छा। उसके बाद 21 अप्रैल 2023 को वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली IAF अधिकारी कौन बने, दीपिका मिश्रा बनी है। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा। 22 अप्रैल 2023 को किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है, तो स्पेस एक्स, ठीक है। कह रहा कि 22 अप्रैल 2023 को किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई, स्पेस एक्स हो जाएगा। किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास इनिओचोस में भारतीय वायुसेना भाग लगी, ग्रीस। इनिओचोस देखिएगा, INIOCHOS इनिचोस है, इसको याद रखिएगा, ग्रीस हो जाएगा। अज्ञात समूहों का DNA टेस्ट बनाने वाला रखने वाला डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य कौन बना, तो हिमाचल प्रदेश बना है। किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना आरंभ किया है, यह है केरल, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए $50 करोड़ जुटाएगा, तो SBI हो जाएगा। SBI डॉलर बैंक के जरिए 50 करोड़। कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा, तो SBI। जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया, सबकत मलिक। जुजुत्सु इंटरनेशनल फेस्टिवल की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबकत मलिक को चुना गया है। कौन सा IIT तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करता है, IIT मद्रास हो जाएगा। नारायण प्रसाद साउद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, तो नेपाल। नारायण प्रसाद साउद विदेश मंत्री, नारायण प्रसाद साउद विदेश मंत्री नेपाल के। किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया था, तमिलनाडु हो जाएगा। फैक्ट्री संशोधन अधिनियम तमिलनाडु। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों की चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया, तेजपुर यूनिवर्सिटी। अभी पिछले बार चर्चा भी आप लोग कर रहे थे। किस देश में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया है, जीतगढ़ी पर्व मनाया गया नेपाल में। जीतगढ़ी नेपाल में मनाया गया है, जीतगढ़ी नेपाल में। नारायण प्रसाद साउद ने विदेश मंत्री पद के रूप में भी नेपाल में शपथ लिया। उसके बाद सूचना की 23 अप्रैल 2023 के सूचना सर कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर है, तो पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है। तालाब और जलाशय दोनों की सूची में पश्चिम बंगाल टॉप पर रहा है। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, संदीप सिंह को। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार संदीप सिंह। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया, तो उड़ीसा। हैवी लिफ्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया, तो उड़ीसा हो जाएगा। किस भारतीय अमेरिकी को US में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस नियुक्त किया गया था, राधा अयंगर प्लम को। उसके बाद किस देश ने 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है, तो UAE। देखिए इंडोमेंट क्या होता है, ये एक अक्षय ऊर्जा है, मतलब ऐसा धन है जो मतलब जो ज़रूरतों को दिया जाता है, हाँ, जिनको मतलब जो शोषित हैं, जो बिल्कुल गरीब है, निहायती गरीब है, एकदम एक्सट्रीमली पुअर हैं, उनके लिए ये पैसा दिया जाता है। तो 1 बिलियन इंडोमेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा UAE हो जाएगा। किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, मध्य प्रदेश। अब कौन सा वन विहार है देखिएगा, अच्छा वन विहार नाम ही है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तीरंदाजी विश्व कप में धीरज
बोम्बा देवरा ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य जीता है। धीरज बोम्बा देवरा ने कांस्य जीता है। 2020 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? के राहुल बने हैं। कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया? मणिपुर। खोंगजोम दिवस मणिपुर। कि देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया? सूडान हो जाएगा। 500 भारतीयों को लाने के लिए। बार्सिलोना ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। कार्लोस अल्काराज। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया था? सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। फिर उसके बाद है कि कहाँ में 900 फीट पर दुनिया का दूसरा सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? कह रहा है कि कहाँ में 900 फीट पर दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया था? मेक्सिको हो जाएगा। किस राज्य के मनामदुरई मिट्टी के बर्तनों में को जीआई टैग मिला था? तमिलनाडु। मनामदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला था? तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? उड़ीसा। आगे है कि माना को पहले भारतीय गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। देखिए माना याद रखिएगा, उत्तराखंड में है। वहाँ एक दर्रा भी है माना ना, माना नीति एक दर्रा भी है। BRO द्वारा घोषित किया गया। हाँ ठीक है, BRO द्वारा ना। अंतिम गाँव था पहला गाँव। ठीक है। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया? तो आईआईटी गुवाहाटी। टाइम बम लिक्विड मार्बल आईआईटी गुवाहाटी में विकसित हुआ। उसके बाद किसने प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो एल्सेंड्रा कोराप ने। एल्सेंड्रा कोराप गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार एल्सेंड्रा कोराप। उसके बाद है किसे न्यूयॉर्क सिटी में की जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया? तो उदय तांबर को न्यूयॉर्क सिटी का जातिगत न्याय सलाहकार बनाया गया उदय तांबर को। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है एल्सेंड्रा कोराप को। एसबीआई ने अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रीय शाखा का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में किया है। शारजहां स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड रखा गया है? सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है। और सिडनी में भी रखा गया है। और गेट का मुंबई में इसका मूर्ति बनेगा। चलिए आगे देखिएगा। 27 अप्रैल 2023 को 2020 में विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने? युवा गेंदबाज बने शाहीन अफरीदी बने। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी फास्ट बॉलर। उसका क्या रहा? 200 2020 विकेट है। ठीक है। कह रहा है कि 200 2020 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं कौन बने? शाहीन अफरीदी। उसके बाद 27 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? बेल्जियम। कह रहा है कि सूचना अनुसार किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? अयोध्या में बेल्जियम हो जाएगा। 27 अप्रैल 2023 को किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर अपना असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो जापान हो जाएगा। कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया। किस देश के रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसके बाद सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर है? अमेरिका। देखिए आ गया, वैश्विक सैन्य व्यय में अमेरिका शीर्ष पर है। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलिया भट्ट को गंगूबाई कैटेगरी और मिमी के लिए ना जी। अच्छा ठीक है। आगे देखिएगा। किस आईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल ध्यान दीजिएगा। किस आईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया था? आईआईटी कानपुर। और एक और क्वेश्चन था किस आईटी ने वैज्ञानिक टाइम बम लिक्विड मार्बल? तो आईआईटी गुवाहाटी। और साइबर सुरक्षा आईआईटी कानपुर। भारत है हाँ भारत और कानपुर किया है। चलिए आगे देखिएगा। भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया है? यूके किया है। यूके 7वां संस्करण है। माउंट अन्नपूर्णा पर चलने वाले पहले भारतीय कौन बने? अर्जुन वाजपेयी जो है पढ़े हैं। ये महाराष्ट्र के मुंबई के रहने वाले हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने? बाबर आजम बने हैं। भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वारगेम वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है? तो फ्रांस हो जाएगा। शिवांगी सिंह। उसके बाद है कि किस संस्थान ने स्टैच्यू ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी किया था? WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी किया है तो WMO। किसे 164 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? दलाई लामा। 1959 में घोषणा हुआ था ना जी। उसके बाद किस देश ने चैटबॉट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो रसिया लॉन्च किया है। रूस लॉन्च किया है। उसका चैटबॉट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैटबॉट है। ठीक है। गीगा चैटबॉट AI चैटबॉट लॉन्च। ठीक है। रसिया हो जाएगा।
फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ओडिशा एफसी ने जीता है बेंगलुरु एफसी को हराकर। हीरो सुपर कप ओडिशा बेंगलुरु एफसी को हराकर जीता है। भारत की के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है यूके। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है? यूके के साथ किया है। हाँ, ब्रिटेन में ही, ठीक है, बैठक भी यही पर ब्रिटेन में ही हुआ। 30 अप्रैल 2023 को किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो जापान हो जाएगा। कह रहा है बहुत अच्छा। देखिए 30 अप्रैल 2023 को किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो जापान। किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड। नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर का, ठीक है, उसको दर्जा मिला है तो रेल विकास निगम लिमिटेड हो जाएगा। अमेरिका के किस राज्य में दीपावली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की? तो पेंसिल्वानिया में। यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ ईस्ट समिट का आयोजन किया गया है बेल्जियम। यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ ईस्ट समिट का आयोजन किया बेल्जियम में किया गया है। प्रतिष्ठित, हाँ बेल्जियम ही आएगा, बेल्जियम कंपनी आएगा। प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? अभिलाषा टॉमी बने हैं। अभिलाषा टॉमी प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पूरी करने वाले पहले भारतीय बने अभिलाषा टॉमी। किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश। हुडको